Welcome you all in masterbabu.com. We are studying the chapter gravitation, the very important chapter of class 9th of subject science. I am Swatantra Kumar, faculty of masterbabu.com. We are discussing the gravitation chapter. These five topics: gravitation, universal law of gravitation, free fall, force of the gravitation of the earth, that is also called gravity, acceleration due to gravity. And today this is the last video of this chapter, gravitation, and today we shall discuss the mass and weight. Let's start with mass. The mass of an object is the measure of its inertia. सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़े थे इनर्शिया क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का अपने स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखने के टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कोई ऑब्जेक्ट यदि किसी स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो वो उसी स्पीड से चलना चाहेगा। तो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के टेंडेंसी को अपोज करता है ये इनर्शिया। इनर्शिया यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यदि मास किसी ऑब्जेक्ट का कम है तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून और इवन इन द आउटर स्पेस। तो मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो अर्थ पे है या मून में या किसी अंतरिक्ष में उसको फेंक दिए, हर एक जगह ऑब्जेक्ट का मास जो है वो फिक्स होगा, वो कहीं पर चेंज नहीं करता है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है मास और वेट में। तो अभी हम लोग वेट डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग मास पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो मास जो है वो चेंज नहीं करेगा। मास क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है। इनर्शिया जो है वो इनर्शिया का मेजरमेंट होता है मास। ग्रेटर मास है तो इनर्शिया ज्यादा है, लेसर मास है तो इनर्शिया कम है। Thus the mass of an object is constant and does not change from place to place. Now we shall discuss what is weight. We had known that the earth attracts every object with a certain force, and this force depends on the mass of the object and the acceleration due to the gravity. हम लोग को पता है कि कोई ऑब्जेक्ट को जो है अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और यह अट्रैक्शन फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास कितना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। तो वेट क्या होता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो फोर्स है, जिस फोर्स से जो है अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड वी नो दैट F is equal to ma, that is F is equal to mg. A का वैल्यू यदि g हो गया तो F is equal to क्या हो गया, mg. And the force of the attraction of the earth of an object is known as the weight of the object. तो it is denoted by W. F को यदि W से डिनोट करेंगे तो W is equal to क्या हो गया, m into g. As the weight of the object is a force with which it is attracted towards the earth, the SI unit of weight is same that of the force, that is Newton. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग कंफ्यूज करता है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट 5 kg है, 50 kg है, मेरा वेट 60 kg है। एक्चुअली दैट इज नॉट ए वेट, दैट इज मास। वेट क्या है, वेट इज इन न्यूटन। यदि तुम्हारा मास 50 kg है तो तुम्हारा वेट 500 न्यूटन है अप्रोक्सीमेटली। तो वेट का हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, मास को केजी में। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में मास इज फार डिफरेंट फ्रॉम वेट, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मास को वेट से हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं। द वेट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है और लगता है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, and we have learned the value of g is a constant at a given place. Therefore at a given place the weight of an object is directly proportional to mass of the object. तो रिलेशन क्या है, W is equal to, we had just seen W is equal to mg. चूंकि g कांस्टेंट है तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और यही कारण है
हम लोग जो है वेट को मास की तरह ही समझते हैं। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट एट गिवन प्लेस वी कैन यूज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ए मेजर ऑफ इट्स मास। यही कारण है मास को हम लोग वेट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जी तो कांस्टेंट होता है गिवन प्लेस पे। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, दैट इज ऑन द अर्थ एंड ऑन एनी प्लैनेट्स whereas its weights depend on the location where g depends upon the location। तो मास जो है कहीं पर भी सेम होता है, लेकिन वेट जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, जी के वैल्यू पे। वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। यदि एक ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं, एक गिवन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसका मास जो है वो फिक्स हो गया, क्या चीज पे तब वेट डिपेंड करेगा, वेट जी पे डिपेंड करेगा। तो अलग अलग प्लैनेट पे जी का वैल्यू अलग अलग होता है, तो वेट भी अलग अलग होगा। तो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का मून पे क्या वेट होगा। यहां पर है भी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। हम लोग अर्थ के कारण देख लिए हैं कि ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, सिमिलरली मून पे की तरफ भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होगा। तो हम लोग उस फोर्स को निकालेंगे, उस वेट को निकालेंगे। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। जिस तरह से वेट ऑन द अर्थ क्या होता था, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। उसी तरह मून पे यदि वेट निकालना है तो मून जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को, उसको क्या बोलेंगे, वेट ऑन द मून। The mass of the moon is less than that of the earth. Due to this reason, the moon exerts lesser force of attraction on the object. हम लोग को पता है F directly proportional to m1 m2। यदि मास ज्यादा होगा, ये m एक मान के चलो मून का है या अर्थ का है और दूसरा ऑब्जेक्ट का, यदि m का वैल्यू ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। और चूंकि मास ऑफ मून लेस है तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी m एंड इट्स वेट ऑन द मून wb एंड द मास ऑफ द मून बी mm एंड द रेडियस बी rm। m सफिक्स लगाया है मून के लिए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यदि यूज करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा Wm = Gmm/rm²। और उसी तरह यदि अर्थ पे मान के चलो वेट We है और मास ऑफ अर्थ m है और रेडियस r है, तो फिर से ग्रेविटेशनल लॉ यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, Gmm/r²। ये अर्थ के लिए। और ये टेबल दिया हुआ है सारा चीज का वैल्यू, अर्थ का मास क्या है, मून का मास क्या है, रेडियस क्या है, दोनों का रेडियस दिया हुआ। यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेट ऑन मून आ जाएगा m के टर्म में इतना आ जाएगा 2.43 × 10⁻10 Gm। m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी तरह अर्थ पे वेट आ जाएगा किसी m मास के ऑब्जेक्ट का Gm × 1.474। यदि डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट में 1/6 आ जाएगा। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून बट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 1/6। तो 1/6 टाइम होगा मून पे वेट कंपेयर टू अर्थ। यदि 60 kg यदि अर्थ पे वेट है तो मून पे वेट क्या होगा, 60/6 यानी 10 न्यूटन। केजी नहीं बोलेंगे, केजी आप बोल सकते हैं। यह 60 न्यूटन है यदि अर्थ पे वेट, तो मून पे उसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, 10 न्यूटन। तो हम लोग क्या जाने कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। यहाँ पर एक एग्जांपल है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 10 kg है तो उसका वेट अर्थ पे क्या होगा। तो हम लोग को जी का वैल्यू पता है, तो W = mg, तो 98 न्यूटन हो जाएगा। तो वेट 98 न्यूटन हो गया। अब 10 न्यूटन का एक वेट है और वो सरफेस ऑफ अर्थ पे है, तो इसका वेट क्या होगा, कहाँ पे, सरफेस ऑफ मून पे। अभी हम लोग रिलेशन देखे हैं 1/6 ऑफ वेट ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1.67 आ जाएगा। तो हम लोग डिस्कस किए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास और ऑब्जेक्ट, क्या क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ।
ये 2 क्वेश्चन है अभी जो डिस्कस किए उसी पे बेस्ड है। तो इस तरह से हमारा लास्ट टॉपिक जो था मास और वेट यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर जो है ग्रेविटेशन, ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा है फ्लोटेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।